अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जब भी मुल्क की तरक्की की बात आती है, नवाज शरीफ का नाम आता है या नहीं आता? पीडीएम अवामी ताकत से हुकूमत को घर भेजेगी। हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए फौज की जरूरत नहीं। मरियम नवाज का सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हो सकता है जाली हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले ही चली जाए। जिन दो अरकान के इस्तीफे शरारत से किसी ने स्पीकर तक पहुंचाए, वो दोनों जाकर तस्दीक कर दें। सुनामी पहले बदनामी और अब गुमनामी में तब्दील होगी। आरटीएस का बटन दबाकर तब्दीली आ सकती है तो 2.5 साल में क्यों नहीं। इमरान खान की अहलियत और तैयारी सिर्फ ताबेदारी और दोस्तों को नवाजने की थी। वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करती है। क्या रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो था फौज ने धांधली करवाई, इसलिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। कोई इनसे पूछे आप गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, कि आप सुप्रीम कोर्ट गए, कि आप पार्लियामेंट में आए? मुल्क की तारीख में पहली बार अपोजिशन आर्मी और ISI सरबराहान पर हमलावर है। अपोजिशन फौज से मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कह रही है। यह अपोजिशन चाहती है कि आर्मी चीफ हुकूमत न गिराएं तो फौज उनके खिलाफ ही बगावत कर दे। वजीर आजम का चकवाल में यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इदारों पर दबाव डाला जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन जैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जाली भारतीय वेबसाइट्स भी अपोजिशन का बयानिया नशर कर रही हैं। अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही 12th मैन है, उसके कहने पे कौन इस्तीफा देगा? इनकी अपनी पार्टीज को पता है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा कर रहे हैं, तो जवाब इन्होंने देने हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं अपने MNAs और MPs की, वो नहीं मानेंगे। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की पेशगोई। पूछा इंतखाबात में करोड़ों रुपए खर्च करके आने वाले इनकी करप्शन बचाने के लिए क्यों इस्तीफे देंगे? मरियम नवाज और बिलावल की काबिलियत सिर्फ इतनी है कि दोनों के वालिद करप्ट तरीन हैं और इनकी परवरिश हराम के पैसे से हुई। मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी हैं। इन्होंने बगैर किसी जरिए माश के अरबों रुपए कमाए, इसीलिए इनके पास जवाब नहीं। ये याद रखें, मैं ना ब्लैकमेल होऊंगा और ना इन्हें NRO दूंगा। हुकूमत का धड़न तख्ता करने के दावेदार मौलाना फजलुर रहमान के अपने लिए बड़ा इम्तिहान। JUI फे से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत के खिलाफ सफबंदी शुरू कर दी। मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाल मुल्क ने मुल्क भर में हम ख्याल रहनुमाओं से राबिते तेज कर दिए। आइंदा के लाहे अमल के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब। के जलसे, लॉन्ग मार्च और दरनिक न नजरियात की जंग हैं, न जमहूरियत की और न बहरानों से निजात का जंग हैं। सिर्फ हुसूल इक़्तिदार और मोरिसी सियासत के दवाम की ख्वाहिश कार फरमा है। मौलाना फजलुर रहमान NRO के लिए PDM के वकील बन चुके। PDM तकसीम का शिकार है, जल्द ही इस्तीफों पर यू टर्न लेगी। JUI नजरिया मौलाना अब्दुल कादिर लूनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना फजलुर रहमान की मौरूसी सियासत, हुसूल इक़्तिदार और करप्शन के बाद अपने आप को अलग किया। PDM मफाद परस्त टोला है, चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। JUI में ये आमरियत नहीं तो और क्या है। अपने देरीना साथियों की जरा सी तनकीद बर्दाश्त न करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को दिखा दिया कि वो अंदर से कितने जमहूरी हैं। JUI फे में इख्तलाफात पर वजीर इत्तलात शुबली फराज का रद्दअमल। वजीर रेलवे आजम स्वाति बोले JUI से निकाले गए रहनुमाओं ने कोई गलत बात नहीं की। हाफिज हुसैन अहमद की PTI में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला मरियम नवाज मुल्क में इंतशार चाहती हैं। मुल्क की तरक्की ने उनकी नींदें हराम कर दी। फिरदौस आशिक अवान का बयान,
फयाजुल हसन चौहान बोले, बेगम सफदर अवान का मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से जबरदस्ती मुलाकात का इल्जाम सरासर झूठ है। शहबाज शरीफ की अपने खानदान के अफराद से मुलाकात न करने में भी उनकी मर्जी शामिल होती है। बेगम सफदर झूठों की यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी और हुकूमत के लिए रास्ता खाली नहीं छोड़ेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पीडीएम के फैसले से पहले ही ऐलान कर दिया। कहा, अरकान सिंध असेंबली ने इस्तीफे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास जमा करवा दिए, जो मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किए जाएंगे। हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम के मफाद के लिए सिंध हुकूमत भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 13 साल गुजर गए। गड़ी खुदा बख्श में ताज़ियती जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और पीडीएम के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की माजरत। जेयूआई का 5 रुकनी वफ्द जलसे में शरीक होगा। MQM पहले हुकूमत छोड़े फिर अवाम से राबता करे। सरबरा PSP मुस्तफा कमाल का मशवरा। दावा किया कि MQM कभी विफाकी हुकूमत से अलग नहीं होगी, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम JIT में है। हुकूमत से बाहर आते ही ये जेल में होंगे। कराची में दोबारा मरदमशुमारी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। जमात इस्लामी कोरंगी के कारकुनान का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, जाली डोमिसाइल बनाकर कराची के आवाम का हक मारा जा रहा है। कराची वालों के साथ बार बार धोखा हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान बताएं कि कराची पैकेजेस कहाँ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बताएं, कोटा सिस्टम पर MQM क्यों खामोश है। नैब को एक रियासती इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का इल्जाम। कहा, मौलाना के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करके क्या पैगाम दिया जा रहा है। इन्हीं हरकतों से नैब बदनाम हो रहा है। मौलाना को नोटिस देना था तो 1 साल कबल देना था। मुल्क में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बदउनवान नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां दुगनी कर दी जाएं। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की अफसरान को हिदायत। कहा, लूटी गई दौलत की वापसी से मुल्क खुशहाल होगा। करप्शन के खिलाफ जंग को कौमी फरीजा समझकर लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत नैब पाकिस्तान का मरकजी इदारा है। नैब ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम का नया तस्वुर पेश किया और पाकिस्तान ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकेडमी कायम की। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 2260 नए केसेस रिपोर्ट। 2357 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। गुज़श्ता रोज मुस्बत टेस्टों की शरह 6.1% रही। मैदानी इलाकों में धुंध ने सब धुंधला दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हद निगाह 0। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मोटरवे पर भी जगह जगह ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को रात के औकात में ड्राइविंग से इज्तनाब का मशवरा। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में आज से पीर तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। कराची वाले भी क्वेटा की यखबस्ता हवाओं के लिए हो जाएं तैयार। शहर कायद में आज रात से पीर तक रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की पेशगोई। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर सकता है। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। इंतखाबात में करोड़ों रुपए खर्च करके आने वाले उनकी करप्शन बचाने के लिए क्यों इस्तीफे देंगे। अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। उन्हें NRO दिया तो ये गद्दारी होगी। मुल्क की तारीख में अपोजिशन ने पहली बार बराह रास्त फौज पर हमले किए।
चकवाल में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि लोग समझते हैं कि बटन ऑन करो तो तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली पहले दिमाग फिर जमीन पर आती है। लोग समझते हैं कि तब्दीली को एक बटन ऑन करो तो तब्दीली आ जाती है। तब्दीली पहले लोगों के ज़हन बदलते हैं। जब चकवाल आया हूँ तो इंशाअल्लाह वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ जिससे एक माशरा बदलता है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन ने जैसे फौज पर हमला किया उस तरह तारीख में कभी नहीं हुआ। पाक फौज के खिलाफ वो जबान इस्तेमाल की जा रही है जो मुल्क दुश्मन करता है। वो जबान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करती है। कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो था वो इन्होंने क्योंकि फौज ने धांधली करवाई इसलिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। कोई इनसे पूछे कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई थी तो क्या आप गए थे इलेक्शन कमीशन के पास? क्या आप सुप्रीम कोर्ट गए? क्या आप पार्लियामेंट में आए? इमरान खान ने कहा परवेज मुशर्रफ पर इसलिए तनकीद होती थी क्योंकि वो हुकूमत में आ गए थे। वो सियासतदान और मुल्क के सरबराह थे।